नमस्कार, अभिनंदन है, सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो कल अपने जो पढ़ा था वचन वचन की क्लास पढ़ी थी, उसमें मैंने यही आपको बताया कि कुछ हद तक हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम एकवचन और बहुवचन का निर्धारण कर सकें, लेकिन 90% यही होता है कि हम क्रिया के द्वारा ही जो है वचन का निर्धारण कर सकते हैं। आज का टॉपिक है लिंग। इसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा ही है कि निर्धारण जो है करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है और ये विद्वानों की कथा है। लेकिन मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा वचन में लेकर चलूंगा, ताकि आपको चीज समझ आ जाए। जैसे जैसे मैंने लिखा, आप जानते हैं कि हमने लिखा कि भाई जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नंबर 1, इसके अलावा भाववाचक, ठीक है, नंबर 2, और मूल रूप से व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है, और समूहवाचक। ये जो संज्ञाएं हैं, ये संज्ञाएं मूल रूप से किस में आती है? एक वचन में आती है। अब ऐसा एक नियम बना दिया, लेकिन फिर से अपवाद है। नियम तो बन गया, लेकिन अपवाद है। अपवाद क्या है? मैं आपको दो उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं, आप उदाहरण देखना। जैसे मैंने एक लिखा, भाई रटेंगे ना तो रटने से भी पार नहीं पड़ेगी। मिट्टी का तेल महंगा है। मिट्टी का तेल जो है वो महंगा है, बस आप यूं लिख लीजिए, महंगा है कि जो महंगा हो गया है। मिट्टी का तेल महंगा हो गया, नंबर 1। दूसरा आपने वाक्य लिखा कि बाजार में कई तरह के तेल मिलते हैं। ये आपने वाक्य लिखा। अब आपने क्या पेपर में देखा कि अंडरलाइन की हुई है यहां पर, आपसे पूछा कि इसमें कौन सा वचन है। अब जिन्होंने रट रखा है कि तेल, तो सर ने बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा है और इसी कारण से जो है ये एक वचन होगा। लेकिन एक बात सोचो, इस वाक्य के संदर्भ में मिट्टी का तेल महंगा है, ये क्या आएगा? एक वचन आएगा, एक वचन आएगा। और बाजार में कई तरह के तेल, वाक्य के संदर्भ में अर्थ के आधार पर इसमें क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो आप कहां तक रट लोगे? नहीं रट पाओगे। तो कैसे पता लगाएं सर? आप बताओ फिर पता लगाने। अब जैसे मान लो व्यक्तिवाचक की बात करता हूं मैं, हमने बोल दिया व्यक्तिवाचक राम, सुरेश, मोहन, ये सब क्या है? एक वचन है। लेकिन सपोज दैट ऐसे आ गया कि अटल बिहारी वाजपेयी, ये क्या? एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री थे, लास्ट में क्रिया कैसी आई? थे, ठीक है ना? क्रिया कैसी आई? थे। अब मुझे आप बताओ कि यहां पर अगर आपसे रेखांकित करके पूछा गया कि इसमें कौन सा वचन है, अब क्या आप लोग एक वचन बताओगे क्या? ये बताओ, क्या एक वचन बताओगे या बहुवचन बताओगे? बस यही चीज समझ लेंगे। जैसे मान लो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके नाम आ जाए, है व्यक्ति के नाम है, तो क्या एक वचन बताओगे? नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति, वैज्ञानिक जो भी हैं, उन सब के नाम जब आते हैं, कोई कवि है, कोई लेखक है, प्रसिद्ध होना चाहिए, उनके नाम में फिर हम क्या मानते हैं? बहुवचन मानते हैं। क्योंकि आदरणीय व्यक्ति, जो आदरणीय शब्द हैं, उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं? बहुवचन। तो अब ये भी देखो, इसका अपवाद निकल गया और ये द्रव्यवाचक का अपवाद निकल गया। तो आप रट नहीं सकते, हाँ, हम 2, 4, 5, 10 बार जब खाली बैठे बैठे रिवीजन करेंगे तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें ये करना है, या इस टाइप के शब्दों को इनमें रखना है। बस इसलिए इन टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है। जैसे मैं बात करता हूं, मैं आपको लिंग की बात करता हूं, ठीक है। लिंग के बारे में आपको 2-3 चीज बताता हूं, आप दिमाग में रखो। मतलब कुल 3 प्रकार के शब्द होते हैं। आज मैं जो आपको बात बता रहा हूं ना, इससे आपको एक चीज समझ आएगी कि हाँ, हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। 3 प्रकार के कुल शब्द होते हैं। भाई लिंग पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें 3 प्रकार के संज्ञा शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 3 प्रकार के संज्ञा शब्द आपको मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे? 3 प्रकार के संज्ञा शब्द मिलेंगे। सबसे पहले वे शब्द जो किसी बनावट, या फिर आपको यूं बोलूं मैं कि प्राणी जगत में जो अंग वगैरह होते हैं,
बनावट या प्राणी जगत में अंग, अच्छा उल्टी लिख दी मैंने परिभाषा उल्टी लिख दी, यूं लिखना चाहिए, प्राणी जगत में अंगों की बनावट के आधार पर, प्राणी जगत में अंगों की बनावट के आधार पर, या फिर मैं इसको कह सकता हूं शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर जो हैं, जो शब्द होते हैं, मतलब लिंग पढ़ते समय हमें 3 प्रकार के संज्ञा शब्द देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें पहले मिलेंगे प्राणी जगत में अंगों की बनावट के आधार पर या शरीर रचना के आधार पर जो शब्द मिलेंगे, जो संज्ञा शब्द मिलेंगे, वो या तो व्यक्तिवाचक में रखे जाएंगे और या वो किस में रखे जाएंगे, जातिवाचक में। और इनका निर्धारण करना भी इजी होता है, इनका निर्धारण करना भी इजी होता है कि इनमें कौन सा लिंग है। दूसरा जो आता है उनके बारे में है कि जिनके लिंग निर्धारण का कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिंग निर्धारण का आपके पास कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा समुद्र और मैंने लिखा समुद्र, हाँ पत्थर, समुद्र और पत्थर, ये क्या है दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। समुद्र और पत्थर पुल्लिंग है। सेम अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र है, मैंने यहां लिख दिया नदी, और पत्थर है, मैंने यहां लिख दिया शिला। ये क्या है? शिला। लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अब अगर किसी विद्वान से ये पूछे कि इनको पुल्लिंग कहा गया, उनको स्त्रीलिंग कहा गया, इसके पीछे रीजन बताओ मुझे, तो जब कामता प्रसाद गुरु इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे शब्द मिलते हैं हमें जिनके निर्धारण का, समुद्र को समुद्र कहा गया और उसको पुल्लिंग कह दिया, और अब एक परिपाटी चल पड़ी पुल्लिंग कहने की, है ना। पत्थर, अब जबकि हमें पता है ये पत्थर से ही शिला बनी है, समुद्र में भी पानी है, नदी में भी क्या है? पानी है, फिर भी इनको पुल्लिंग मान लिया, इनको स्त्रीलिंग मान लिया। इसके पीछे किसी के पास कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं है। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनमें भी हमें लिंग जो है निर्धारण, मतलब लिंग टॉपिक के अंदर इस टाइप के शब्द भी मिलेंगे, और ये इस टाइप के व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आने वाले मिलेंगे। अब आता है तीसरा जो टाइप होता है, वो तीसरा टाइप क्या है? रूढ़ी के कारण। रूढ़ी के कारण कुछ शब्द ऐसे हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिसके कारण जो है वो शब्द कुछ पुल्लिंग में आ गए, कुछ स्त्रीलिंग में आ गए, उनके पीछे भी कोई विशेष प्रत्यक्ष आधार नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे नरकोवा और मादा कोवा, ठीक है। और ऐसे ही नर कोयल और मादा कोयल। अब मुझे बताओ, हकीकत में देखा जाए तो जो कोवा शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग में आता है। कोवा शब्द मूल रूप से क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन इसमें बोल दिया कि ये नर कोवा है, ये मादा कोवा है। इसी तरह से कोयल जो शब्द है मूल रूप से क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन इसको भी डिवाइड करने के लिए हमने नर और मादा लगा दिया। तो जब हमें इस टाइप के शब्द, इतने शब्द मिलते हैं, ठीक है, तो आप कैसे पता लगा लोगे कि कौन सा किसमें स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है? वो आपको नर कोवा